गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर डूइंग? मीट इंग्लिश बोलते हैं नहीं? आई स्पीक इंग्लिश बट वी कम डेली। क्या? चलिए, अभी तक जो हमने बात की है वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बात की है, यानी जो भी काम हम करते हैं, नहीं करते हैं, या कोई तीसरा करता है, नहीं करता है, या कंफर्म करना हो, वो सब हम कर लेंगे। इतना हमने सीख लिया है। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो अभी हमने जो बात की है वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बात की है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग है वो 3 टाइमिंग में बटा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम पास्ट की बात करने वाले हैं। आखिरकार पास्ट का क्या मतलब है? पास्ट का मतलब है जो भी काम आपने अब से पहले किया वो सब आपका पास्ट ही है। यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपने अब से पहले किए, और जो भी काम आपने अब से पहले किए वही आपका पास्ट होता है। और उसका हिंदी में जो भाव आता है सेंटेंस इसका निकल करके वो कुछ तरीके से आता है कि भी मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। यानी जो भी काम हमने किया था उसके बारे में अगर हमें अंग्रेजी में बताना पड़े तो हम कैसे बताएंगे, वही चीज़ जो है आज हम सीखने वाले हैं। गॉट इट? और आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है बिकॉज आज का क्लास जितने भी आप स्पोकन क्लासेस में जो क्लास करेंगे उन सभी में सबसे ज़्यादा टफ क्लास यही है। सबसे ज़्यादा जो टफ क्लास है वो यही है जो आज आप करने जा रहे हैं। लेकिन ये क्लास आपको तब अच्छे से समझ आएगा जब आप बिल्कुल दिमाग को खोल के बैठेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए आज बिल्कुल भी ढीले से ना बैठें, बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठना है और इस क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां इसी क्लास में होती हैं। अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलने वाला भी इसी क्लास में मतलब गलती करता है जब पास्ट की बात आती है। और वो चीज़ आपको महसूस भी होने लगेगा जब आप देखेंगे, इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस क्लास में हमें दिक्कत आ रही है और इस पर हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तब जा करके हमारा क्लियर होगा। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? बोलो तो। अच्छा, पास्ट में भी क्या है, काम हमने किए और हमारा जो नाम होता है इंग्लिश में वो क्या होता है? आए। क्या होता है? आए। क्या होता है? अच्छा, पास्ट में भी क्या है, हमने काम ही किए और काम की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? तो आए एक्शन। क्या बोलेंगे? अरे बोलो कुछ। अच्छा, फिलहाल अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप अंग्रेजी बोलें। यानी जब भी हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर लगाते हैं हम सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। क्या? यानी जब भी हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर लगाते हैं सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं? यानी चाहे तो जवाब हम हाँ में दे रहे हों, चाहे ना में दे रहे हों, चाहे हम सवाल ही क्यों कर रहे हों, यानी सेकंड फॉर्म आएगा, 100% आएगा। बट देयर इज वन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन भी है, एक शर्त भी है। शर्त ये है कि जो सेकंड फॉर्म आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा। कितनी बार आएगा? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? बोलो कुछ। नहीं आ रही आवाज? चलिए, इसके अलावा तो यहाँ पे उसी चीज़ की कमी है, आपको सेकंड फॉर्म लगा देना है। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया वो दूसरे को बताना हो, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? बोलो कुछ। आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? अच्छा, किसी का अगर सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस उसमें आपको ईडी लगा देना है अगर किसी का सेकंड फॉर्म नहीं लगा है। वैसे इन रियलिटी होता भी यही है कि 70 to 75% जितने भी आपको सेकंड फॉर्म्स एंड थर्ड फॉर्म्स मिलेंगे उन सभी में ईडी ही लगा होता है, 70 to 75%। कुछ यहाँ जो अलग होते हैं, तो कुछ तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कुछ क्या करना है, कुछ आपको अपने जो है बुक से देख लेना है, वहाँ भी ना मिले तो आके पूछ लेना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या?
जैसे बोलना होता है स्पीक, क्या होता है? स्पीक क्या होता है? स्पीक क्या होता है? स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, क्या होता है? स्पोक क्या होता है? स्पोक क्या होता है? स्पोक क्या होता है? अरे बोलो तो, स्पोक क्या बोलेंगे? स्पोक क्या बोलेंगे? ऐसे आपका सीखना होता है लर्न, क्या होता है? लर्न क्या होता है? इसका सेकंड फॉर्म होता है लंच, क्या होता है? लंच क्या होता है? लंच क्या होता है? लंच क्या होता है? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्या? बोलो तो। ऐसे ही आपको मैंने एक वर्ड दिया था खाने पीने में, क्या था? टेक, क्या था? टेक क्या था? टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, क्या होता है? टुक क्या होता है? टुक क्या होता है? टुक क्या होता है? बोलो कुछ। टुक क्या होता है? ऐसे आपका जाना क्या होता है? गो क्या होता है? और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, क्या होता है? वेंट क्या होता है? ये कुछ है जब मैं लिखने जाता हूँ तो ये पहले ही बोलने लगते हैं, ऐसे मत बोला करो, ठीक है? बात खराब हो जाती है। अब कुछ और उल्टा पुल्टा ही बोल जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गो की सेकंड फॉर्म इतने बोला, तुरंत ही पीछे से कह रहे हैं गॉन। गॉन थोड़ी ना था, गॉन तो थर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए एक तो जब आप जल्दबाजी करेंगे आपसे दो मिस्टेक आप कर रहे हैं। पहले मिस्टेक तो ये कर रहे हैं कि हपड़ सपड़ कर रहे हैं, तो हपड़ सपड़ में तुमसे गलती हो जा रही है तो हो गई। दूसरी मिस्टेक आप ये कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो बोलना नहीं है, ठीक है? जब यहाँ मैं खुद ही लिखने जा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि ये जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो ये सब कर रहे हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उनका मतलब फिल्म का मज़ा ख़राब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे कोई फिल्म देख रहे हो और पता चले कि तुम्हारा दोस्त पहले ही देख लिया है, ठीक है? और तुमने देखा नहीं है, तुम उसके साथ देख रहे हो बैठ करके, वो पहले से बराबर में बैठा बैठा करते रहे, इसके बाद अब ये होगा, इसके बाद देखो ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो तुम्हें क्या कहने लगा? भाई तेना देख लो तो चला जाना, उठ के हमको देखने देना, हमको मजा खराब क्यों कर रहा है? हमें देखने दे, खुद सस्पेंस हमको देखने दे कि सस्पेंस में हो क्या रहा है, ठीक है? वो पहले से तुमको सस्पेंस बता रहे तो फिल्म का आनंद नहीं आता, ठीक है? तुम्हारे कान पे बोलता रहे तो, इसलिए ये सब नहीं करना है, ठीक है? ये जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये सब लग रहा होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है खामोश। एडिट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्या? ऐसे आपका आना होता है कम, क्या होता है? कम क्या होता है जी? अच्छा, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, क्या होता है? केम क्या होता है? केम क्या होता है? क्या होता है? ऐसे एक वर्ड बताया था आपको मैंने, मेक, क्या? मेक क्या? मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, क्या होता है? मेड क्या होता है? मेड क्या होता है? ऐसे एक वर्ड बताया था गेट, क्या था? गेट क्या था? और इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, क्या होता है? गॉट क्या होता है? ऐसे आपका जीतना होता है विन, क्या होता है? विन क्या होता है? विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन, क्या होता है? वॉन क्या होता है? वॉन क्या होता है? क्या होता है? ऐसे आपका लिखना होता है राइट, क्या होता है? राइट क्या होता है? और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, क्या होता है? रोट क्या होता है? रोट क्या होता है? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्या? तो बोलो कुछ। नो प्रॉब्लम, क्या? तो जो काम आपने पास्ट में किया अगर वो आपको अंग्रेजी में दूसरे को बताना पड़े तो हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। बोलो जी। जैसे मान लीजिएगा कोई आपको पूछ लिया कि भी आपने अंग्रेजी बोली थी कि नहीं बोली थी। अब मान लीजिएगा आप हिंदी में कहेंगे कि भी हाँ मैंने बोली थी। अब ये बात अंग्रेजी में कहना है तो इसको स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पॉक, इसको उठाएंगे और यहाँ लाके रखेंगे और इंग्लिश की बात आए तो फिर इंग्लिश हो जाएगा आई स्पॉक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पॉक इंग्लिश। क्या? आई स्पॉक इंग्लिश। बोलो तो। बोलो आई स्पॉक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पॉक इंग्लिश। बोलो जी। आई स्पॉक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पॉक। ऐसे ही इंग्लिश सीखना होता है लर्न इंग्लिश। क्या होता है? लर्न इंग्लिश। क्या होता है? बोलो तो। मान लीजिएगा अंग्रेजी सीखी थी, कैसे बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश। बोलो तो।
आई लर्नड बोलो कुछ। आई लर्नड इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई लर्नड इंग्लिश क्या? चाय पीना क्या होता है? टेक टी क्या बोलेंगे? टेक टी क्या बोलेंगे? मान लीजिएगा चाय पी दी, कैसे बोलेंगे? आई टुक टी क्या बोलेंगे? आई टुक टी बोलो जी। दूध पिया था, आई टुक मिल्क क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट किया था, आई टुक ब्रेकफास्ट बोलो तो। आई टुक ब्रेकफास्ट बोलो जी। लंच किया था, आई टुक लंच क्या? आई टुक लंच बोलो तो। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या है? यानी XYZ जो भी काम आपने पास्ट में किया वो दूसरे को बताना हो कि भी मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तब हम बोल देंगे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे? अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि पास्ट में भी सारे काम हमने किए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने नहीं किए, तो हमें मना भी करना पड़ता है कि भी ये काम मैंने नहीं किया। अब मना करना हो तो इट्स वेरी सिंपल टू से, बहुत आसान है बताना। नहीं किया तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट क्या होती है? नॉट क्या होती है? अच्छा, मैंने बताया था कि जो नॉट वर्ड है कभी अकेला नहीं आता है, तो जब कभी अकेला नहीं आता है तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, नॉट नेवर कम्स अलोन। क्या बोलेंगे? नॉट नेवर कम्स अलोन। क्या बोलेंगे? नॉट नेवर कम्स अलोन। क्या बोलेंगे? नॉट नेवर कम्स अलोन क्या? यानी नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट नेवर कम्स अलोन क्या? बोलो। नॉट नेवर कम्स अलोन क्या? नॉट नेवर गॉट इट? अच्छा, ये बीच बीच में जो मैं रोक कर कैसे पूछता हूँ ना कि भी नॉट कभी अकेला, और तुम जो कह जाते हो नहीं आता, ये इसलिए ही रोक रोक के कह रहा हूँ ताकि फिर तुम्हें रोक रोक के मैं थोड़ा टोकूँ, उसके बाद तुम्हारी एक ऐसी हैबिट बने। ठीक है, ये काम इसलिए करता हूँ मैं। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? बोलो कुछ। अब नॉट कभी अकेला नहीं आता तो भाई हम प्रयोग करते हैं, तो वी यूज क्या बोलेंगे? वी यूज बोलो तो। वी यूज बोलो तो। वी यूज क्या? ना यार ये आवाज है। चलो भाई एक काम करो, तुम बताओ समर क्या प्रयोग करते हैं बताओ। हाँ, क्या प्रयोग करते हैं? हाँ, करते क्या है प्रयोग? वी यूज तो हो गया, हम क्या प्रयोग करते हैं कभी अकेला नहीं आता तो? नोट बताओ प्रिया। नहीं, नॉट कभी अकेला नहीं आता तो हम क्या प्रयोग करते हैं इसके साथ? उसके साथ कुछ लगाते हैं ना, तो क्या प्रयोग करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। वंदना क्या प्रयोग करते हैं? स्टैंड अप। हाँ, वंदना मतलब निशी, सॉरी। अच्छा, निशी नाम है। स्टैंड अप। स्टैंड अप। अच्छा जी। हाँ शिवम। हाँ, पर क्या प्रयोग करते हैं वो तो ठीक है। चलो बताओ आदित्य। चमचा। चमचा? चमचा? चमचा मर गया, भाग गया, बीमार हो गया, पूरा बोलना था। यस दिव्यांश। दो प्रयोग करते हैं। अरे वाह। हाँ, तुम बताओ मंग। रुद्र। चमचा पूरा बोलना है, क्या प्रयोग करते हैं? हाँ, तो ऐसे कहो ना बेटा, ये क्या चमचा? चमचा मर गया, भाग्य बीमार हो गया, पूरा बोल रहा है सेंटेंस सब कि सर हम चमचा प्रयोग करते हैं, वी यूज चमचा। क्लैप फॉर हिम, सिट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भी नॉट कभी अकेला नहीं आता तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करते, तो आप हिंदी में यही तो कहोगे सर हम चमचा प्रयोग करते हैं। अब ये बात अंग्रेजी में कहना है तो वी यूज चमचा। क्या बोला कुछ? यूजे है, यूजे चमचा क्या?
अच्छा, चमचा जो होता है पास्ट टाइम के लिए वो होता है आपका डिड। क्या होता है? एक ही चमचा होता है, होता है आपका डिड। क्या होता है? डिड। क्या होता है? अच्छा, मना हम करेंगे, हमारा नाम, अरे हमारा नाम आए। क्या? अब बात आती है हम किस चीज के बारे में मना करेंगे, हम काम के बारे में मना करेंगे। काम की इंग्लिश, काम की इंग्लिश एक्शन। क्या? और प्लस सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। कौन करा नहीं आएगा? कौन करा आएगा? और जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में है? आपस में लड़ लो, जो फैसला हो मंजूर है? इस वाली कैटेगरी में है। तो कौन कौन कह रहे थे वंस अगेन, मतलब जो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका जवाब किसी को पता है? क्यों नहीं आएगा मतलब सेकंड फॉर्म? अच्छा जी, इतने इनको पता है। चलो तो भाई तुम बताओ। चलो दिव्यांश। सेकंड फॉर्म एक जगह आ गई है। एक जगह आ गई है? कौन सी जगह है? डिड आ गई। क्या है डिड? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो फिर क्या हो गया? अब नहीं आएगी। क्यों? एक बार आती है। किसने कहा था? किसने कहा था? है? किसने कहा था? अच्छा तो ये कहो ना, तो अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे सर यू सैड। तुमने कहा था से, यानी से का सेकंड फॉर्म होता है सैड। कि सर तुमने कहा था यू सैड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी वाली बात बताइए। क्लैप फॉर हिम से। तो यानी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा दोबारा, बिकॉज सेकंड फॉर्म जो आता है कितनी बार आता है? वंस बार, वंस। क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बोला कुछ है? नहीं आ रही आवाज। तो जो भी काम नहीं किया, मना करना हो, ये काम मैंने नहीं किया था। आई डिड नॉट एक्शन। क्या? आई डिड नॉट एक्शन। अरे बोलो कुछ। आई डिड नॉट लिख रहा है क्या? नालायक पड़ जाएगा लिखेगा तो। जब कहा जाए तभी लिखना है, लिखने पे इतना ध्यान नहीं देना है। लिखना नहीं सीखना, यहाँ अंग्रेजी बोलना सीखना है। गॉट इट? तो जो काम आपने नहीं किया बोल देंगे आई डिड नॉट एक्शन। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट एक्शन। क्या? आई डिड नॉट एक्शन। बोलो जी। तो बताओ, गाली दी थी? अरे गाली दी थी। आई डिड नॉट, नहीं आ रही आवाज। आई डिड नॉट अब्यूज। क्या? स्मोक किया था? आई डिड नॉट स्मोक। क्या? चुगली की थी? आई डिड नॉट बैक बाइट। बोलो तो। आई डिड नॉट बैक बाइट। नहीं आ रही आवाज। आई डिड नॉट बैक बाइट। क्या? हिंदी बोली थी? अच्छा हिंदी में ना बोली तुमने? अच्छा इतना अंग्रेज होगा, अंग्रेजी अंग्रेजी बोली। आई स्पॉक। हिंदी हिंदी तो बोली थी। आई स्पॉक ऑडिट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या? तो जो काम आपने नहीं किया बोल देंगे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? मतलब जो काम नहीं किया आई डिड नॉट एक्शन। क्या? और जो काम किया तो आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? तो व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स? दीज आर आंसर्स। अगर ये आंसर्स है तो हम ऐसे बोलेंगे दीज आर आंसर्स। क्या बोलेंगे? लेकिन, लेकिन हम हो जाएगा वी। क्या? हम पूछते हैं। वी आस्क। क्या? क्या पूछते हैं? वी आस्क क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन के लिए, फॉर क्वेश्चन। बोलो हम। अरे हम प्रयोग करते हैं। वी यूज। क्या? क्या? चलो बताओ प्रिया, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बोला कोई नहीं। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? व्हाट वी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बताओ निशी। हाँ तो पूरा सेंटेंस बोलो।
वी यूज चमचा, ऐसे बोलना है कि हम चमचा प्रयोग करते तो पूरा बोलोगे ना, वी यूज चमचा। चलो क्लैप फॉर एब्सेंट। तो वी यूज चमचा बोलो तो नहीं आ रही आवाज। वी यूज चमचा है तो चमचा इज क्या बोलेंगे? चमचा इज क्या बोलेंगे? चमचा इज क्या बोलेंगे? चलो बताओ शिवम, व्हाट इज चमचा? ताली से हाँ, क्या है चमचा बेटा? उमंग क्या है चमचा? नहीं पता, आई डोंट नो, ये सिखा दिया बेटा। पता है तुमको? तो फिर वैसे करे ऐसे। हाँ चमचा डू है, नालायक, डू पेट का पढ़ा अभी। किसी ने बता दिया, चीटिंग करवा दी? करवा दी चीटिंग? ये सब करने की नहीं है। चलो आधी क्लैपिंग करिए, चीटिंग करवा दी। तो चमचा इज क्या बोलेंगे? भाई थोड़ी देर पहले बताया था नोट के साथ क्या आता है? येलो डिड आता, कहिए नोट के साथ क्या आता है? चमचा जे क्या लगा हुआ है? चमचा क्या हुआ? यही सब तो पूछ रहे, कोई हमको फारसी पूछ रहे हैं। तो ठीक है, डिड ले आएंगे। अब बात आती है सवाल किसको पूछेंगे? सामने वाले को। सामने वाले को हिंदी में बोलते हैं तुम्ही आप, और उसकी इंग्लिश क्या रहेगी? यू। क्या बोलेंगे? यू। क्या बोलेंगे? अब बात आती है कि भी हम किस चीज के बारे में मालूम करेंगे? काम के बारे में। काम की इंग्लिश? काम की इंग्लिश एक्शन। क्या बोलेंगे? बेस्ट। और प्लस सेकंड फॉर्म आएगा नहीं आएगा? यहाँ भी नहीं आएगा, बिकॉज वी यूज सेकंड फॉर्म वंस, क्योंकि एक ही बार प्रयोग करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सेकंड फॉर्म, हमने पहले ही प्रयोग कर दिया है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो सामने वाले को कंफर्म करना हो कि भी ये काम आपने किया था कि नहीं किया था, तो डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? डिड यू एक्शन बोलो। बोलो कुछ नया रिवाज। क्या? डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? पूछो, मैंने इंग्लिश बोली थी कि नहीं? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या बोली थी? आई स्पोक इंग्लिश। क्या? याद रखिएगा, ये पास की क्लास है, यही गड़बड़ा है होगी आपसे। मैंने कहा अलर्ट मोड में बैठना है, कुछ आई स्पीक कर रहे हैं तो आई स्पोक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पोक इंग्लिश। क्या नहीं बोली थी? हाँ, अब देखो फिर क्या करें। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डिड नॉट स्पीक आएगा, एक ही बार आएगा सेकंड फॉर्म। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या? आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? पूछो, मैंने अंग्रेजी सीखी थी कि नहीं? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या? डिड यू लर्न इंग्लिश? बोलो तो सीखी थी। आई लर्न इंग्लिश। क्या? आई लर्न नहीं सीखी थी। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या? आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। बोलो जी। आई डिड नॉट। कहाँ ध्यान? आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। बोलो। Got it? Any problem? No problem. क्या? तो सामने वाले को कंफर्म करना हो भी ये काम आपने किया था कि नहीं, तो डिड यू एक्शन। क्या? डिड यू एक्शन। क्या? एक बात और, पास में सभी के लिए नियम एक ही होता है। कोई काम हमने किया, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। अगर ही ने किया ना, कुछ नहीं करना है, आई को हटा के ही लगा देना, ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? कि भी इसने अंग्रेजी बोली थी, अंग्रेजी बोली थी। स्पॉक इसने अंग्रेजी सीखी थी। लर्न इंग्लिश। क्या? ये बाजार गया था। ही वेंट टू मार्केट। बोलो तो स्कूल गया था। ही वेंट टू कॉलेज गया था। ही वेंट टू कॉलेज। बोलो जी। ही वेंट टू
कॉलेज क्या बोलेंगे? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? यानी जो भी काम ही ने किया था तो ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म हो जाएगा। नहीं किया तो ही डिड नॉट एक्शन। यहाँ भी आए को हटा के लगा देना। ही डिड नॉट एक्शन क्या बोलेंगे? जब इसने मेहनत नहीं की थी। अरे इसने मेहनत नहीं की थी। ही डिड नॉट, ये आया नहीं था। ही डिड नॉट कम। क्या? ये नहीं आया था। ही डिड नॉट कम बोलो तो। ही डिड नॉट ऑडिट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बोलो तो। यानी जो भी काम ही ने नहीं किया ही डिड नॉट एक्शन। क्या? इसके अलावा कंफर्म करना हो तो डिड ही एक्शन क्या बोलेंगे? पूछो ये आया था कि नहीं? डिड ही कम। अरे बोलो डिड ही कम। क्या आया था? ही कम ना होगा, ही केम होगा। ये तो ध्यान लगाना है। बोलो ही केम। क्या नहीं आया था? ही डिड नॉट कम। क्या पूछो ये अंग्रेजी बोला था कि नहीं? डिड ही स्पीक इंग्लिश? बोलो बोलो कुछ। डिड ही स्पीक इंग्लिश? नहीं आ रही आवाज। डिड ही स्पीक इंग्लिश क्या बोलेंगे? बोली थी। अरे इसने बोली थी। ही स्पीक इंग्लिश। क्या नहीं बोली थी? ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश क्या बोलेंगे? ऑडिट। एनी प्रॉब्लम? देखो गड़बड़ होगा स्टार्टिंग में क्योंकि सीख रहे हैं आप और सीखने में आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आपको धीरे धीरे फिर अपना बचाव करते चले जाना है। अभी कुछ कर रहे हैं गड़बड़, कोई सेकंड फॉर्म लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा, मतलब नहीं लगा रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लगा रहा है। तो ये धीरे धीरे आपसे प्रैक्टिस करने से मतलब अच्छी होगी आपकी क्लास। जब बार बार आपकी इसकी बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाकर के, ये काम आपको करना है। गॉट इट? सो नाउ जस्ट इज राइट। I have written. I have written. चले हैव इट इन? आई हैव क्या? तो ठीक है, इसका कन्वर्सेशन जो है आपको कल लिखाएंगे, बट हाँ प्रैक्टिस करना है घर पे। अब एक एक्शन से 4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे स्पीक इंग्लिश ले लिया तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से ये घर पे जाके कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर करना है, याद रहे बात, और बीच बीच में भी फिर बोलते रहना। गॉट इट? तो ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे, मीट टुमारो, नेक्स्ट वीडियो।